और बाद विधान परिषद उपचुनाव की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। इस चुनाव में भाजपा संख्या बल में सपा पर भारी है। बावजूद इसके वो इस चुनाव को भी पूरी शिद्दत से लड़कर विरोधी दलों को बड़ा संदेश देना चाहती है। इसलिए खुद सीएम योगी अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ नामांकन के मौके पर मौजूद रहे। लेकिन ऐसी ही तस्वीर सपा के खेमे में नहीं आई। सपा प्रत्याशी ने जब पर्चा भरा तो मौके पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद नहीं थे। यूपी में एक और चुनाव नजदीक आ गया है और भाजपा ने एक बार फिर विजय ध्वज फहराने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बार मौका है एमएलसी की खाली हुई 2 सीटों पर उपचुनाव का, जिसके लिए भाजपा के 2 प्रत्याशियों मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन चौधरी ने नामांकन भरा। दोनों के नामांकन के दौरान भाजपा के दिग्गजों की फौज मौजूद रही। सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री नामांकन में शामिल हुए। दोनों 100% जीतेंगे। माननीय विधायकों की संख्या बल के आधार पर सुनिश्चित है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो लड़ा रही है। आपको पता है उनकी स्थिति है। इस तरह से जब नंबर नहीं उसके बावजूद वो केवल मीडिया में आने के लिए, और कोई कारण नहीं। हाँ, निश्चित तौर से दोनों सीटें जीतेंगे और भारी अंतर से जीतेंगे। और हमारे दोनों जो वरिष्ठ साथी हैं पार्टी के, दोनों प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो विधान परिषद के लिए निर्वाचित होंगे, विजयी होंगे, पूरा विश्वास। समाजवादी पार्टी भी तो कैंडिडेट उतार रही है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। मैं बीजेपी 274 तो आपके अपने इस गठबंधन के साथ विधायक है, लेकिन आप लोग कितने वोट दिलाएंगे? क्या दूसरे दलों में भी सेंधमारी यहाँ पे भी होगी? अभी हमारा ये मानना है कि हमारे दोनों प्रत्याशी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये ऐसा सामान्यतया होता नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो लड़ा रही है। दोनों प्रत्याशी उतार दिए। अब ये उनकी समझदारी है, हम क्या करें। मतलब चुनाव होगा 29 तारीख को। अगर वो चुनाव, हाँ वो चाहते हैं चुनाव तो अलग अलग सीट पर वोट होगा ना, अलग अलग होगा, यानी 403 हर विधायक जी। भाजपा के दोनों उम्मीदवार पहले पार्टी कार्यालय पहुंचे, फिर वहां से पैदल विधानसभा पहुंचे। दोनों उम्मीदवारों ने 2-2 सेट में अपना नामांकन जमा कर दिया है और आंकड़ों को देखा जाए तो दोनों की जीत करीब करीब तय मानी जा रही है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तो प्रदेश नेतृत्व का आभार है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में ही इन पदों पर सुशोभित करने का जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का नियम रहा है, उसी के अनुरूप हम सब लोग बनाए गए हैं। और निश्चित तौर पे भी उतार रही, अब चुनाव होगा, उम्मीद है कोई फर्क नहीं। माना जा रहा था कि भाजपा के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध उपचुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि आंकड़े हर तरफ से भाजपा के ही पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सपा ने ठाना है कि वो भाजपा को ये चुनाव निर्विरोध नहीं जीतने देगी। सपा ने अति पिछड़ा और दलित प्रत्याशियों पर दांव लगाया। सपा ने रामकरण निर्मल और रामजतन राजभर को प्रत्याशी बनाया है। इनमें से रामजतन राजभर पहले भी एमएलसी रह चुके हैं। हालांकि जिस तरह से भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में सीएम योगी खुद मौजूद रहे, उस तरह सपा के प्रत्याशियों के नामांकन में अखिलेश कहीं नजर नहीं आए। पार्टी के कुछ विधायकों ने जरूर प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया। अब सपा के प्रत्याशियों की जीत भाजपा विधायकों की अंतरात्मा पर टिकी है। राजनीति जो है कभी वो संख्या बल से ही नहीं होती, समीकरण से भी होती है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो कमज़ोर परिवार से आ रहे हैं, समाज के अति पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, लोग दिल की आवाज़ पर उसको समर्थन करने का काम करेंगे। सरकार से हमारी मांग भी थी कि पिछड़े और दलित लोगों का जाति आधार पर जनगणना कराई जाए। इसलिए हम लोगों ने एक दलित एक पिछड़ा खड़ा किया है। और जो भी पूरे प्रदेश में विधायक दलित और पिछड़े हैं, वो इनको वोट दें अपनी अंतरात्मा के, ये हमारी अपील है। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में ये संदेश जाए कि दलितों और पिछड़े वर्ग को उनके हक, उनका अधिकार, उनका सम्मान और न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष करने का काम कर रही है। इधर सपा ने संख्या बल न होने के बावजूद अपना प्रत्याशी उतारा, तो उधर भाजपा के नेताओं ने अखिलेश पर हमला शुरू कर दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, पराजय के धनी सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव की पार्टी सपा विधान परिषद के उपचुनाव में प्रत्याशी उतारकर नगरीय निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद एक और सुनिश्चित पराजय के लिए अग्रिम बधाई। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से अखिलेश यादव को पराजय का धनी बताया, ये बात सपा नेताओं को चुभनी तय थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब
श्री केशव प्रसाद मौर्य जी बड़बोलेपन के लिए मशहूर हैं और वो हमेशा अपने बड़े नेताओं को खुश करने के चक्कर में इस प्रकार का बयान देते रहते हैं। उनकी बयान को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ, उनकी आदत सी बन गई है। सियासी वार पलटवार एक तरफ और हकीकत दूसरी तरफ, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि सपा के प्रत्याशियों के लिए ये चुनाव जीतना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि हर सीट के लिए 403 विधायकों के हिसाब से वोट डाले जाएंगे और इस हिसाब से भाजपा की जीत तय है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।